है। खबरों की शुरुआत से पहले ताजा खबर का रुख कर लेते हैं। विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज आधा दिन ही सदन की कार्यवाही चलेगी। शोक प्रस्ताव के साथ ही श्रद्धांजलि दी जाएगी। 22 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करेगी। सत्र में आज सरकार को फिर विपक्ष घेरेगा। पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। इस बार सरकार की तैयारी है कि पेपरलेस बजट पेश किया जाए। इसके लिए तैयारियां भी पहले से ही की गई थी। तमाम कैबिनेट मंत्रियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया था और आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। यूपी में विधानसभा सत्र के दौरान शोक प्रस्ताव के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी और आधे दिन ही आज कार्यवाही चलेगी। 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और सत्र में आज सरकार को फिर से घेरने की कोशिश की जाएगी। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा, तो वहीं कई प्रस्ताव भी आज पटल पर रखे जाएंगे। प्रश्नकाल होगा और उस पर सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा सकता है। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और 22 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। हालांकि इस बजट से काफी उम्मीदें हैं यूपी की जनता को। तो कौन कौन से वर्ग को किस तरीके का लाभ मिलने वाला है, बजट में क्या कुछ प्रावधान किया गया है, ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर, गन्ना भुगतान को लेकर भी सरकार को घेरती हुई दिखाई देगी। कल भी विपक्ष के नेता ने सरकार को घेरा था। गन्ना भुगतान को लेकर तमाम मुद्दों पर यहां अपनी बात रखी थी और सरकार को घेरने की कोशिश की थी। पहले दिन सदन की कार्यवाही जब राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई तो उस दौरान विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया था। वहीं विधानसभा में गन्ना लेकर सपा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया था। तो सदन की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। कई अहम प्रस्ताव आज रखे जाएंगे। सरकार ने अपनी तैयारी की है, तो वहीं विपक्ष ने अपनी तैयारी की है सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, आज सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज आधे दिन ही सदन चलेंगे। तो इस दौरान क्या कुछ प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और विपक्ष की क्या कुछ तैयारी दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल पूजा, कहीं न कहीं ये बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। जिस तरह से पहले दिन विपक्ष ने हंगामा किया था, इसको देखते हुए आज भी पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। अगर हम बात करें तो चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। सचिवालय पहुंचने के जो भी रास्ता है उस पर बैरिकेडिंग की गई है कि किसी प्रकार के कोई अराजक तत्व की बात करें तो वो ना पहुंच पाए, क्योंकि सचिवालय प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी जिस तरह से कल ट्रैक्टर और ट्राली लेकर के पहुंचा था, हंगामा किया था, जोरदार हंगामा करा था। अगर हम सत्र की बात करें तो सत्र में भी तीनों विपक्ष, अगर हम कांग्रेस, बसपा, सपा सब की बात करें तो सब जिस तरह से हंगामा किया था, उसको देखते हुए आज प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कि किसी प्रकार के कोई हंगामा ना खड़ा हो। इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष आज उन्नाव केस को लेकर के घेरने की कोशिश करेगा और साथ ही तमाम ऐसे जो किसानों के मुद्दे हैं इसको लेकर के आज हंगामा की कोशिश करेगा विपक्ष। इसको लेकर के जो प्रशासन है कि बाहर किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो। अगर हम रोड की बात करें तो रोड पे आवागमन किसी प्रकार का कोई बाधित ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और आज आधे दिन ही सदन की कार्यवाही चलेगी, क्योंकि कुछ आधे दिन कार्यवाही के बाद शोक संवेदना का भी कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन संतोष, जिस तरीके से पहले दिन सदन हंगामेदार रहा, यानी कि बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है आने वाले दिनों में भी, क्योंकि 22 फरवरी को बजट पेश करेगी सरकार। वहीं आज जो प्रस्ताव की बात की जाए, क्या कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे? क्योंकि देखिए, धन परिवर्तन को लेकर भी पिछले दिनों जब कानून बना तो फिर उसको लेकर भी काफी बवाल हुआ था और पक्ष विपक्ष की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी। उसको लेकर आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है सत्र के दौरान?
देखिए पूजा, ये सरकार का आखिरी बजट होगा क्योंकि अगले साल चुनाव होने में है, ऐसे में ये लास्ट बजट है। तो सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो जनता है, युवा है, किसान है, इनको लुभाने की भी कोशिश की जाएगी। ऐसा सरकार का मानना है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये जानकारी निकल के आ रही है कि बजट सब ऐसा होगा जिसमें हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि चुनावी समीकरण को देखते हुए लुभावने वाले बजट आएंगे। लेकिन वही विपक्ष की बात करें तो जिस तरह से किसान लगातार परेशान चल रहे हैं, किसानों को लेकर के कल जैसे गन्ना लेकर के सपा की अगर हम एमएलसी की बात करें तो वो विधानसभा पहुंचे थे। तो ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, सरकार की बात करें, तो सरकार ये चाह रहा है कि ये आखिरी बजट है हमारा, इसमें बजट जो है वो हर व्यक्ति को, हर तबके को, हर वर्ग को कुछ ना कुछ ऐसा मिले जिसमें हर वर्ग का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, क्योंकि ये आखिरी बजट है। इसके बाद चुनाव आ जाएंगे, कोई दूसरा लास्ट बजट नहीं है। तो लेकिन कल सदन के पहले दिन जब कार्रवाई शुरू हुई, उससे पहले जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जब अभिभाषण था, उस दौरान उन्होंने अभ्युदय योजना का भी जिक्र किया। तमाम जो उपलब्धियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और क्या कुछ फायदा मिल रहा है, इस पर भी उन्होंने अपना अभिभाषण दिया। लेकिन विपक्ष की बात करें तो उनके अभिभाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। तो कौन कौन से मुद्दे उस दौरान उठाए गए और किस तरीके से सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कल पूरे सदन की कार्यवाही के दौरान? देखिए, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार जो भी उपलब्धियां थी उसको गिनाने की कोशिश किया, लगातार सदन में पेश करने की बात की जो भी उपलब्धियां रही हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो सबसे बड़ा महंगाई, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, तो ये इतना महंगा हो गया है। अगर किसानों की बात करें तो इन मुद्दों को लेकर के सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश किया। विपक्ष पूरी तरह से हंगामेदार रहा, जैसा कि आपने भी देखा। लगातार जो भी सदन की कार्यवाही चली है वो पूरी तरह से हंगामेदार रही है। आज अभी 11 बजे से भी जिस तरह से सदन चलेगा उसमें भी यही उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि विपक्ष पूरी तरह से हंगामा करेगा। क्योंकि महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई, अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो ये चरम पर चल रही है। इसको लेकर के लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का कोशिश कर रहा है। किसानों के मुद्दे पर की बात करें तो किसान जिस तरह से परेशान है, 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और बॉर्डर पर किसान अपनी जंग और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप विपक्ष की बात करें तो किसानों के हितों को लेकर के आवाज उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपनी आवाज जो है विपक्ष बुलंद कर रहा है। जो स्मार्ट सिटी के तहत जो भी कार्य किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उन शहरों में किस तरीके का आपको काम दिखाई दे रहा है? उस तर्ज पर काम हो रहा है उस गति के साथ या फिर नहीं? क्योंकि सरकार की तरफ से तो उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष इसको मानने से इनकार कर रहा है। अगर धरातल की बात करें वो आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है? देखिए पूजा, कहीं न कहीं अगर धरातल की बात करें, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की बात करें तो जनता है, काम तो हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, काम हुआ है। लेकिन जिस स्तर का काम होना चाहिए, युवाओं के लिए कुछ और रोजगार की बात होनी चाहिए, ये नहीं हो पाया है। विकास के कुछ कार्य सरकार ने ऐसा किया है को लेकर के जनता में प्रसन्नता देखने को मिल रहा है। लेकिन जनता की उम्मीदें हैं, लोगों की उम्मीदें हैं कि किस तरह से उम्मीद थोड़ा सा और लगातार अगर हम सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के आई थी, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन वो सरकार रोकने में नाकाम साबित हो रही है। तो इसको लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाता है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर होता है। अगर जनता की बात करें तो जनता कुछ हद तक कुछ भी है, सरकार लगातार उसके लिए काम कर रही है। लेकिन जो उम्मीदें, उस उम्मीद पर, क्योंकि उम्मीदें लोगों को ज्यादा होती है, जब सरकार बनती है, कोई भी नई सरकार आती है तो वो इतना ज्यादा। लेकिन संतोष, जिस तरीके से कल सदन की कार्यवाही के दौरान भूमाफियाओं का मुद्दा उठाया गया, कहा गया कि काफी संख्या में कुर्की भी की गई है, जो माफिया हैं उन पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि आए दिन भूमाफिया परेशान कर रहे हैं लोगों को, फिर कैसे मान लिया जाए? कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए पूजा, सरकार की अगर बात करें तो जो ग्रामीण इलाके के मकान थे ये कभी दर्ज नहीं थे, लेकिन सरकार एक पोर्टल के माध्यम से और जो भी राजस्व के कर्मचारी हैं इनको निर्देशित किया है कि जो भी ग्रामीण इलाके में मकान बने हैं वो मकान किसके हैं, उस पर मालिकाना हक कितना है, उस पर एक नंबर डाल करके। अगर हम आबादी की बात करें, जो ग्राम सभा में आबादी के जमीन पर मकान बने होते थे, उस पर सरकार एक नया नियम लागू करके कि लोगों को एक मालिकाना हक मिले। ऐसे में पहले की बात होती है जैसे कोई गांव में कच्चा मकान बना है और वो मकान किसी कारण गिर जाता था तो उस पर जो दूसरे दबंग लोग होते थे ये आकर के कब्जा कर लेते थे कि ये मकान, ये जमीन मेरी है। लेकिन ऐसे में सरकार की अगर बात करें तो एक नई नीति लागू करके, नया
संशोधन करके वो उन पर एक नंबर डाल करके उनको मालिकाना हक देने जा रही है। साथ ही साथ संतोष, ये भी कहा गया कि यूपी के सभी 75 जिलों को ओडीएफ मुक्त घोषित कर दिया गया, ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जब ओडीएफ घोषित कर दिया गया है तमाम जिलों को, जितने भी यूपी में जिले हैं, फिर भी वहां पर क्यों शौचालय कहीं खस्ता हाल में मिलते हैं, कहीं पर गंदगी होती है तो कहीं अधूरे कार्य पड़े हैं। ऐसे में फिर वो सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है जो उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं सरकार की तरफ से। देखिए पूजा, अगर हम सरकार की बात करें तो जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के सरकार का अच्छा काम था, 30,000 रुपए शहरी और 12,000 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में अनुदान देने का सरकार काम करती है। जी, सरकार का लक्ष्य था कि पूरे प्रदेश को एक साथ ओडीएफ घोषित किया गया, लेकिन अगर ये सरकार थोड़ा सा इसमें संशोधन करती, कुछ तो करती, लेकिन ये जो धनराशि है, क्योंकि जिस तरह से 12,000 रुपए में कोई शौचालय नहीं बन सकता है, तो ऐसे में ये अनुदान सरकार देती थी, बाकी जनता को अपने पास से लगाना था। बिल्कुल। और सरकार को उस गांव की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जहां की सारी महिलाएं अपने गांव को छोड़कर सिर्फ इसलिए चली गई कि वहां पर शौचालय नहीं थे, उन्हें खुले में जाना पड़ता था। बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए।